मैं राजस्थान सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को और वित्त मंत्री आदरणीय बहन दिया कुमारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। संपूर्ण राजस्थान की देवतुल्य जनता की ओर से और विशेषकर विधानसभा हवा महल की ओर से। विधानसभा हवा महल में पिछले बजट में भी हमें ऐतिहासिक काम करने का अवसर मिला। हमारे यहाँ आज़ादी के बाद आज तक कई जगह सड़क नहीं थी, नालियाँ नहीं थी और सीवरेज की बड़ी समस्या थी और हर घर में पानी पहुंचाने का जो संकल्प केंद्र सरकार का है वो तक नहीं पहुंचा पाए थे। पिछली कांग्रेस काल में हमारे क्षेत्र को बहुत अभाव रहा और मैं तो कल ये देख रहा था कि जोधपुर के भी लोग अभी तक ये कह रहे थे कि जोधपुर में ये पहले बार मिला, ये पहले बार बोला। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि जोधपुर से आने वाले सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी क्या जोधपुर में भी कुछ नहीं कर पाए। पूरे राजस्थान में तो झूठी घोषणा की क्या जोधपुर के लिए भी सिर्फ दिखावा और छलावा किया। जोधपुर की जनता को भी इस बात का कहीं ना कहीं मलाल और दुख है। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने संपूर्ण राजस्थान को विकसित राजस्थान 2047 का आधारशिला देखते हुए और ये बजट सिर्फ 2-5 साल का नहीं, ये बजट आने वाले 50-100 साल की नींव पक्का पत्थर रखने का काम कर रहा है। जिस प्रकार से अनगिनत फैसले लिए जा रहे हैं, एग्जाम में पारदर्शिता के लिए काम किया जा रहा है और उसी प्रकार से युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने के लिए देशी विदेशी कंपनियों को और साथ में सरकारी योजनाओं के द्वारा उनको लाभ देने का, इंडस्ट्री लगाने का काम किया जा रहा है। किसानों को और समृद्ध करने के लिए आरसीपी के माध्यम से खेत लहराएं, इसके लिए काम किया जा रहा है और किसानों को अनगिनत योजनाओं के द्वारा और उन्नत और विकसित करने के लिए, किसानों को समृद्ध करने के लिए अन्नदाताओं के हित की बात पहले रखी जा रही है। इसी क्रम में माताओं के सम्मान के लिए विशेष काम किए जाएंगे। अनगिनत कार्य इस बजट के माध्यम से आने वाले 50-100 साल को देखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने रखा है। मैं बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। हमारे भी शहर को नगर निगम की ओर से, जेडीए की ओर से बजट में बहुत विशेष प्रावधान दिया रखा है, जिसमें सड़कें और अच्छी होगी, फ्लाईओवर होंगे, मेट्रो इत्यादि स्टेशन की व्यवस्था, टूरिस्टों के लिए विशेष व्यवस्था होगी और गोविंद देव जी के मंदिर से लेकर अनगिनत हमारे प्राचीन स्थान हैं जिनके आसपास में पार्किंग से लेके आने व जाने वालों की सुविधाओं से लेकर और जलमहल है, नारगढ़ है, जयगढ़ है, आमेर है और नगर निगम को विशेष पैकेज जिससे नई और सीवरेज लाइनें, सड़कों का निर्माण और जो भी हमारी शहर की मूलभूत सुविधाएं, आवश्यकताएं हैं इस राजधानी की, उन बातों को ध्यान रखते हुए विशेष बजट में प्रावधान रखा आपने। मैं बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि इस बार इतिहास रचा जा रहा है राजस्थान के इस भाजपा सुशासन में और डबल इंजन की सरकार जिसे हम कहते हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और राजस्थान विकसित 2047 का जो मैप बनाया है। मैं मानता हूं गुजरात मॉडल की जिस प्रकार से बात की जाती थी, अब राजस्थान मॉडल की भी चर्चा देश और दुनिया में होगी कि हमारे छोटे छोटे गांव ढाणी में पर्यटन उनको डेवलप किया जाएगा, तहसीलों में विस्तार किया जाएगा कि लोग अपने क्षेत्र को छोड़कर और सिर्फ शहर की ओर ना आवे। छोटे छोटे तहसील स्तर पे भी इंडस्ट्रियां डेवलप की जाएगी। सड़कों का और मजबूती के साथ सड़कों, गांव ढाणी, शहर, तहसील से जोड़ा जाएगा और जितने भी हमारे छोटे बड़े गांव ढाणी शहर हैं उन सभी क्षेत्रों में डेवलपमेंट की योजनाएं, इंडस्ट्री की योजनाएं, रोजगार की योजनाएं जो हमारी सरकार ने मैप बनाया है, ये मानो कि सबको सिर्फ खाली महानगरों की ओर कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब अपने गांव ढाणी के नजदीक छोटी तहसील में भी उसको कार्य की उपलब्धता होगी। उसके लिए बहुत अच्छा एक शुरुआत की गई है। मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं राजस्थान सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को और संपूर्ण हमारे इस बजट में जिस प्रकार का कार्य पूरे राजस्थान को उन्नत करने के लिए रखा गया है, मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत।